Hello everyone, I hope you all are doing well and preparing hard for your final exams. So already ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, बताई जा चुकी हैं, but for the sake of your revision, rather a quick revision, ताकि अगर आप पढ़ के थक गए हो तो एक बार सुन के आप रिवाइज कर पाओ सारा कुछ. So here we are back with the question, all the questions and one comprehensive answer on the chapter The Elixir of Life. So questions can be asked on describe how water is the basis of our life. कैसे पानी हमारे जीवन का आधार है. How can mankind ensure the conservation and utilization of this water? फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सॉइल इरोजन किसको कहते हैं. साइंस में आपने पढ़ा है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. और इसका क्या कनेक्शन है सॉइल इरोजन अफॉरेस्टेशन और कंजर्वेशन ऑफ वाटर के साथ. तो ये भी आंसर यहाँ इस आंसर में लिखा हुआ है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर बिसाइड्स इट्स फंडामेंटल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ. कहाँ कहाँ पानी यूज हो सकता है, ये भी आंसर इस क्वेश्चन में यहाँ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा. सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स राइट अवे learn and revise what you have to write tomorrow in the paper finally. So water is the most precious natural source. पानी सबसे ज्यादा कीमती कुदरती सोमा है. Water sustains life. पानी आपकी लाइफ को सस्टेन करता है, पानी आपको जिंदा रखता है. जैसे hope sustains life, आस आधार है जीवन का, वैसे ही water sustains life. पानी लाइफ को सस्टेन करता है. It is the basis of all life. जिंदगी का आधार है. It lends beauty to the landscape also. It lends, lend करना उधार देना होता है. यहाँ ये क्या उधार दे रहा है, ये ब्यूटी सुंदरता दे रहा है किसको, लैंडस्केप को. अगर कहीं पानी होता है, समंदर है या कहीं भी झील के किनारे हम वाटर सोर्स देखते हैं, वहां पे पिक्चर्स क्लिक करते हैं ना. क्यों करते हैं, क्योंकि वो ब्यूटीफुल लगता है. It is because of water that we have beautiful plants, trees and forests around us. तो ये सिर्फ पानी की वजह से ही है कि हमारे आसपास बहुत ही सुंदर प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं और फॉरेस्ट्स हैं, जंगल हैं. नो प्लांट और एनिमल कैन लिव विदाउट वाटर. तो पानी के बिना कोई भी, हम भी जानवरों में ही आते हैं, पानी के बिना कोई भी प्लांट और जानवर नहीं रह सकता. दैट इज वाई, इसी वजह से द ऑथर, जो राइटर हैं सीवी रमन, calls it elixir of life. वो पानी को क्या कहते हैं, जिंदगी का अमृत. जिंदगी का अमृत. The author compares water in a landscape to the eyes in the human face. तो ऑथर कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ऑथर पानी को कंपेयर कर रहे हैं जैसे लैंडस्केप में पानी होता है, वो कहते हैं कि वो आंखों की तरह होता है. किसी भी जगह पे पानी का होना ऐसे लगता है जैसे वो आंखें हैं. विदाउट आईज द होल ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन फेस इज गॉन एंड इनकम्प्लीट. तो जैसे अगर हमारी शक्ल पे, हमारे फेस पे आंखें ना हो तो हम ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे, वैसे ही अगर धरती के ऊपर पानी ना हो तो धरती ब्यूटीफुल नहीं लगेगी. सिमिलरली विदाउट वाटर अ लैंडस्केप लुक्स डेड, डल एंड ड्राई. तो वो यहाँ ध्यान रखिए, ऑथर कंपेयर्स वाटर इन द लैंडस्केप टू आईज इन अ ह्यूमन फेस. और विदाउट वाटर वो कहते हैं कि, या सिंपल अगर आपको ये लाइन कोई भी डिफिकल्ट लगे आप सीधा यहाँ आ सकते हैं. सिमिलरली नहीं लिखो, फिर आप ये मत लिखो और सीधा यहाँ लिखो, इतना ही. विदाउट वाटर अ लैंडस्केप लुक्स डेड, डल एंड ड्राई. तो वाटर मेक्स द लैंडस्केप ब्यूटिफुल. सिंपल लिख सकते हो, वाटर मेक्स द लैंडस्केप ब्यूटिफुल. लास्ट मोमेंट की रिवीजन में यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्या लिखना है जो नंबर देगा और क्या डिलीट करना है. सो वाटर मेक्स, बिल्कुल सिंपल कर दो, मेक्स द लैंडस्केप ब्यूटिफुल. अगर कंपेयर करने वाली लाइन में गड़बड़ करोगे तो ये वाटर मेक्स द लैंडस्केप ब्यूटिफुल, राइट. और आगे हमने कर दिया विदाउट वाटर लैंडस्केप लुक्स डल, डेड, डल एंड ड्राई. सो वाटर लाइक आईज रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द अर्थ. जैसे आंखें हमारे मूड को रिफ्लेक्ट करती हैं, वैसे ही अर्थ के मूड को, धरती के मूड को रिफ्लेक्ट करता है पानी. Thus without water there would be no tree, plant or life on this earth. तो पानी के बिना धरती के ऊपर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है. अब इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे सॉइल इरोजन की. वाटर हैज अ वेरी रिमार्केबल क्वालिटी. पानी में बहुत ही उम्दा लेवल की क्वालिटी है.
रिमार्केबल क्वालिटी है। इट हैज द पावर टू कैरी सिल्ट, इसमें इतनी पावर है कि ये अपने साथ सिल्ट, वो सब मलबा, मिट्टी, पत्थर तक, बड़े बड़े पत्थर तक अपने साथ कैरी कर सकता है। दिस सिल्ट इज वेरी फर्टाइल। ये सिल्ट का मतलब क्या है, जो अगर पहाड़ों से पानी नीचे आ रहा है, मतलब मान लीजिए यहाँ ये पहाड़ है और यहाँ से ये पानी नीचे आ रहा है, तो नीचे अकेला नहीं आएगा, यहाँ से उपजाऊ मिट्टी भी अपने साथ लेके नीचे आएगा और इसको बोलते हैं सिल्ट। तो अपने साथ बड़ी फर्टाइल मिट्टी नीचे लेके आएगा एंड हेल्प्स इन ग्रोइंग रिच क्रॉप्स। अब जब ऊपर से मिट्टी यहाँ नीचे आएगी, ये पूरा पहाड़ है मान लो, तो जब यहाँ से मिट्टी आके यहाँ बिछ जाएगी तो वहाँ वो जो मैदान होंगे, पंजाब ऐसे ही बना हुआ है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और ये पाकिस्तान वाला सारा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसे ही बना हुआ है और इसीलिए यहाँ बहुत रिच क्रॉप्स उगती हैं। Thus, the flow of water is very important and useful process. तो flow of water बड़ा important है। अगर पानी flow नहीं करेगा पहाड़ों से नीचे मैदानों तक, तो ऊपर वाली मिट्टी important, उपजाऊ मिट्टी कैसे आएगी यहाँ पे, तो it's very important. But it can prove destructive, लेकिन ये बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला भी हो सकता है। It can prove destructive. साउंड को फॉलो करिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। डिस्ट्रक्टिव। जो स्टूडेंट सही प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं और साउंड को फॉलो करके लिखते हैं, उनकी स्पेलिंग एरर्स नहीं होती। Thus, the flow of water is very important and useful process, but it can prove destructive if the water is allowed to flow freely and unchecked. अगर ये मुश्किल लगे तो सिर्फ freely पे full stop, ये रहने दे सकते हो। तो अगर इसको चेक नहीं करोगे, चेक आपने उसको टिक नहीं मारने, जैसे कॉपियां चेक होती हैं, चेक का मतलब उसको अगर नहीं रोकोगे, अगर उसको बिल्कुल फ्रीली जाने दे दोगे तो ये पानी नुकसान भी पहुंचा सकता है। It can wash away the large quantities of fertile soil and make agriculture impossible. तो एग्रीकल्चर ये रहने भी दे सकते हो, एग्रीकल्चर जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर पानी के बहाव को ना रोके हम। This process of washing away of soil by action of water is called soil erosion. इसको ही बोलते हैं soil erosion, जिसको अगर आपको साइंस की बचपन की डेफिनेशन याद हो तो हम बोलते हैं removal of top soil is called soil erosion, या washing away of soil by action of water is called soil erosion. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से मतलब आएगा ही पेपर में कल। हेवी रेनफॉल इज द चीफ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन कब होती है, जब बहुत मोटी मोटी बारिश होती है, तो इतनी जोर से वो पत्थर पे पड़ती है कि जमीन पे पड़ती है कि मिट्टी उखड़ती है और इसके साथ सॉइल इरोजन होता है। The other reason behind soil erosion are removal of vegetation. जड़ें मिट्टी को जकड़ के रखती हैं और अगर वेजिटेशन नहीं है, आपने उखाड़ दिया, तो मिट्टी पोली हो जाती है, वो साथ बह जाती है। एंड एब्सेंस ऑफ डैम्स, डैम नहीं है, पानी का फ्लो नहीं रुकेगा, पानी बहता जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे, हड़ आ जाएंगे और सारी अच्छी अच्छी मिट्टी निकल जाएगी। Another checks to stop the flow of water. डैम या और चेक भी होते हैं, जैसे पहाड़ों पे आपने देखा होगा स्टेप फार्मिंग होती है, वहां ऐसे पौड़ियां सी बना बना के फार्मिंग करते हैं, आपने देखा होगा जब घूमने गए होगे। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पानी फ्रीली फ्लो करेगा और उससे नुकसान होगा। आगे देखिए, द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। पानी को संभाल के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It can be done by the construction of dams, terracing या step farming. Terracing मुश्किल लगे तो step farming in hilly areas. Step farming कर सकते हो यहाँ पे in hilly areas. The practice of contour cultivation, ये भी step farming ही है. The plantation of appropriate types of vegetation and through अफॉरेस्टेशन। तो पानी को कैसे बचाया जा सकता है, डैम्स कंस्ट्रक्ट करके, स्टेप फार्मिंग के साथ, और कॉन्टूरिंग जो होती है ये भी वैसे ही कि आप पानी के रोक के लिए, जैसे पहाड़ों के ऊपर आपने देखा होगा, आई कैन नॉट ड्रॉ इट ऑन द स्क्रीन नाउ, तो अलग अलग स्टेप्स बने होते हैं कि पानी फ्रीली फ्लो ना करे, पानी रुक रुक के नीचे आए स्टेप्स पे, तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। नेक्स्ट, वाटर हैज मेनी यूजेस। पानी बहुत अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं, पानी की बहुत सारी यूजेस हैं।
वी यूज इट फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटीज। घरों में सबको पता है, बचपन में पढ़ा हुआ है आपने, घरों में पानी यूज होता है नहाने धोने। वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग, बेदिंग, राइट, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, कितना कुछ आप और यहाँ पे